पटना में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है और कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई है। ये देखिए जरा तस्वीर आप। अभी बिहार में तो जो मुद्दा सबसे गर्म है वो इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट रिवीजन की कार्रवाई को लेकर ही है और ये यूथ कांग्रेस जो है वहां प्रदर्शन कर रही है। अच्छी खींचतान चल रही है पुलिस के साथ, बैरिकेड लगा रखे हैं पुलिस ने, उनको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं ये कार्यकर्ता, बैरिकेड फांदने की कोशिश हो रही है। कल आपने ऐसे ही देखा था प्रशांत किशोर की वो खुद और उनकी पार्टी के नेता उतरे हुए थे सड़क पर। तो पटना इस वक्त जोर आजमाइश का बड़ा केंद्र बना हुआ है। विधानसभा के अंदर भी यही कुछ हो रहा है, काले कपड़े पहनकर पहुंच रहे हैं विपक्ष के सांसद और तेजस्वी यादव ने तो कल यही कह दिया कि हम चुनाव बॉयकॉट करने पर विचार करेंगे। तो ये तस्वीरें फिलहाल पटना से आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हो रहा है। और अब ये एसआईआर का जो नया डेटा आया है इससे अब ये तो लग रहा है कि काफ़ी लोगों के नाम जो हैं वो इस नए ड्राफ्ट में जो 1 तारीख को आएगा उसमें नहीं होंगे। जैसे अब तक 98% फॉर्म वापस आ चुके हैं भर के लेकिन जो मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई, जिनका नाम पिछली वोटर लिस्ट में था वो 20 लाख हैं। स्थायी रूप से जो लोग दूसरी जगह चले गए वो 28 लाख हैं और ऐसे ही कुछ नाम कुछ 2-3 लाख जो उनकी 2 जगहों पर जिनका है तो 50-52 लाख लोगों के नाम कटने जा रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 51,60,000 का नाम 7%। हाँ, 51,60,000 नाम चुनाव आयोग ने जारी करे। नीतीश चंद्र की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जहां ये प्रदर्शन चल रहा है वहीं से। ये छात्रों से जुड़ा मुद्दा है। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छात्र इकाई से हैं और जिस तरीके से बिहार के विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार अपना पैर जमा चुका है, आप देख रहे हैं कि किसी भी कुलपति के नियुक्ति के लिए 2 करोड़ 5 करोड़ तक का बोली लग रहा है और जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली हो रही है और जिस तरीके से परीक्षा माफियाओं का बोलबाला बढ़ते जा रहा है और दूसरे राज्य के छात्र के बिहार के छात्रों का हकमारी कर जाना चाह रहे थे। हम लोग विधानसभा घेराव करने के लिए जा रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार की पुलिस हम लोग की आवाज को दबाना चाहती है और हम लोग को यहाँ रोक रही है। विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम यूथ कांग्रेस की तरफ से और यहाँ पर जब पुलिस के साथ काफी देर तक झड़प हुई है तो अब सड़क पर बैठ गए हैं। सड़क पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ गए हैं। विधानसभा तक जाना चाहते थे क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता भी पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किसी तरह का कोई जवाब नहीं है। यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है। लाठियां चलती हैं। इस सरकार को जाना तय है, ये मैं आपको बता रहा हूं आपके माध्यम से। पूरे बिहार की जनता परेशान है, उस परेशानी से निजात चाहिए उसको और हम लोग उस प्रोटेस्ट करते हैं जो हमारा लोकतांत्रिक मुद्दा जो विरोध का है वो क्या है? छात्रों से जुड़ा है। भाई छात्र अच्छी शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, पलायन के खिलाफ वो हैं। रोजगार पलायन के खिलाफ ये जो और लॉलेसनेस की सिचुएशन में आप देखिएगा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो सत्र है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो हालात हैं वो सब बर्बाद हो गए हैं। अभी वाटर कैनन चला है। अरे तो सरकार कुछ भी कर सकती है, उसके पास ताकत है। ये तो अंग्रेजों से ज्यादा सरकार जो हो चुकी है, अतताई सरकार हो चुकी है, उसके खिलाफ हमारे पास क्या है सिवाय प्रोटेस्ट के? लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रोटेस्ट का इस्तेमाल करते हुए हम आगे विधानसभा तक जाना चाह रहे हैं। विधानसभा का घेराव। हाँ बिल्कुल, विधानसभा के अंदर भी सरकार ने हमको एसआईआर के ऊपर ठीक से जवाब नहीं दिया। आज नौजवानों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है तो इस सरकार का जाना तय है। तो कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यूथ कांग्रेस से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन है, उनसे जुड़े जो छात्र हैं, उनका प्रदर्शन चल रहा है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तो शिक्षा, रोजगार, आरक्षण ये मुद्दा है कांग्रेस पार्टी का। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो पटना में रोज किसी न किसी बात को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। विधानसभा के अंदर भी, सड़कों पर भी, और पुलिस को यहां कुछ बल प्रयोग करना पड़ा। ये विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे।
किसी तरह वो विधानसभा तक पहुंच जाए। और देखिए कई छात्र जो है यहाँ भागते हुए आगे की तरफ बढ़ गए हैं, लेकिन पुलिस जो है अब यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां भी आगे बढ़ गई हैं। जो छात्र आगे बढ़ना चाह रहे हैं दौड़कर आगे बढ़ गए, जब तक पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उनको रोकने की कोशिश की। ऐसे में कुछ छात्र जो है वो यहाँ से आगे निकल चुके हैं। अब उन छात्रों की गिरफ्तारी की जा रही है। ये देखिए उन छात्रों की अब गिरफ्तारी की जा रही है। ये पुलिस हम लोग को लाठी चलवाकर मार खिलाती है और डराने का प्रयास करती है, लेकिन ये आवाज दबने वाली नहीं है, ये आवाज रुकने वाली नहीं है। इस बात निवेदन है ये आप हमारी बातों को नहीं सुनते हैं तो ये छात्र युवा आपको इस 2025 की विधानसभा चुनाव में आपको कुर्सी से उतारने का काम करेगी। जिस जगह पर प्रदर्शन चल रहा था वहां पर अब पुलिस ने उनको रोक दिया है वाटर कैनन के जरिए, बैरिकेडिंग के जरिए। लेकिन जिस तरह के हालात थे काफी देर तक यहाँ झड़प होती रही। पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक झड़प होती रही है। और यहाँ पर अब देखिए सड़क पर कार्यकर्ता बैठ गए हैं, सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे युवाओं को रोजगार देने में विफल है और हम लोग जब अपनी रोजगार मांगते हैं ये नीतीश की तानाशाही दिख रही है। कैसे छात्र रोजगार मांगे तो जेल में डाला जा रहा है, रुकने वाले नहीं है। आपके पुलिसिया व्यवस्था को डरने वाले नहीं है और हम आपको साथ तो छात्रों का प्रदर्शन यहाँ पर राजा पुल के पास यहाँ पुलिस ने रोक दिया है। कांग्रेस दफ्तर से ये शुरुआत हुई थी। कांग्रेस दफ्तर से कार्यकर्ता कांग्रेस के यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पर आप देखिए उजली टी शर्ट में जो यूथ कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग कहाँ तक जाना चाह रहे थे? देखिए हम लोग विधानसभा घेराव करना चाह रहे थे मात्र 2 चीज के लिए, एक बिहार में शिक्षा, एक पलायन। पलायन जो बाहर में गरीब घर का लड़का बाहर कमाता है 15,000 रुपया में, कैसे अपना घर चलाएगा, कैसे अपना घर चलाएगा। बिहार के शिक्षा व्यवस्था में कितना घोटाला है, इतना घोटाला है मत पूछिए। यहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग की क्या हालत हो गई है। जो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी वो गिरा दी गई है क्योंकि इस पर छात्र जो है खड़े हो गए थे और बैरिकेडिंग गिरने के बाद छात्र दूसरी तरफ आना चाह रहे थे और यहाँ से आगे विधानसभा की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहले से तैयारी कर रखी थी। यहाँ पर घेराबंदी कर रखी गई थी, बैरिकेडिंग के ऊपर से छात्र आना चाह रहे थे और यहाँ पर अब देखिए पुलिस के साथ अभी भी धक्का मुक्की जारी है। छात्र आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन पुलिस यहाँ से आगे नहीं जाने देना चाह रही है। कुछ छात्र भागने में कामयाब हुए आगे की तरफ। वाटर कैनन का इस्तेमाल करके अब छात्रों को रोका गया। यहाँ देखिए जो छात्र को पुलिस यहाँ पर गिरफ्तार करना चाह रही है, अपने कब्जे में लेना चाह रही है, लेकिन छात्र जमीन पर बैठ जा रहे हैं, सड़क पर बैठ जा रहे हैं। बीच सड़क पर छात्र यहाँ बैठे हुए हैं और इन छात्रों को पुलिस हर हाल में यहाँ से हटाना चाह रही है। विधानसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों का जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। कल प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया था और आज यूथ कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। बीच सड़क पर छात्र यहाँ बैठ गए हैं और पुलिस ये कोशिश कर रही कि किसी भी तरह से इनको यहाँ हटाया जाए, चूंकि यहाँ पर ट्रैफिक जैम की स्थिति हो गई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यूथ कांग्रेस के ये नेता यहीं पर बने हुए हैं।